जो आरबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी का चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 5 साइंस के, इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आ चुका हूं। जो 10 इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, इसमें कुछ एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ एमसीक्यू क्या बोला मैंने, प्रीवियस ईयर के हैं, और कुछ है जो आपके संभावित 2026 में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अब पादप में जाइलम दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम होता है, एक होता है फ्लोएम होता है। क्या होता है भैया, फ्लोएम होता है, फ्लोएम, ठीक है ना। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जो फ्लोएम उत्तक है ये काम करता है किसका भाई, भोजन का वहन करता है। और लेकिन ये जाइलम का हमसे पूछा है, तो हमारे पास जाइलम का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, जल का वहन करता है, ठीक है ना। जल के वहन में जाइलम का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब यही करता है। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक 2017 में और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सपोषी पोषण के लिए CO2 तथा जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, या उपरोक्त सभी होते हैं, है ना। डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह उसके द्वारा सपोषी पोषण प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, और उसी में ये सारी चीजें जो यहाँ पे जो सारा रॉ मेटेरियल बताया गया है वो सारा रिक्वायर होता है। चलिए बात करते हैं आगे बात करते हैं कि पाइरूवेट के विखंडन में CO2 तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया कहां होती है, 2019 में और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां पे होती है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में। और पाइरूवेट से ग्लूकोज का विखंडन जो होता है ना, पाइरूवेट से ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वह होता है कोशिका द्रव्य में। कहां पे होता है भैया, कोशिका द्रव्य में होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होता है इसका। लेकिन यहां पे हमसे पूछ रहा है कि पाइरूवेट का विखंडन CO2 तथा जल तथा ऊर्जा होता है, वो कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह संबंधित होता है, 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। वृक्क लीवर को कहते हैं, सॉरी किडनी को कहते हैं, किसको कहते हैं भाई, किडनी को वृक्क के नाम से कहते हैं साइंस में। तो उसमें वो किसका भाग होता है, उत्सर्जन का भाग होता है। किसका भाग होता है, उत्सर्जन का, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ वयस्क में GFR लगभग कितना होता है, लगभग 2026 का संभावित क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसमें। 180 लीटर होता है GFR किसी भी वयस्क में, किसी भी अडल्ट में। रक्त का थक्का बनाने के लिए कोशिकाएं सहायक होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा भी गया है। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रक्त का थक्का बनाने के लिए। WBC जो होती हैं वो बीमारियों से लड़ने में काम आती हैं। RBC हीमोग्लोबिन HB को कंटेन करती है, और जो हीमोग्लोबिन की वजह से ही किसका प्रवाह होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। किसका भाई, ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। C प्लेटलेट्स जो है वो थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, 2026 में पूछने के पूरे चांसेस हैं। 2 कोष्ठ होते हैं, किसमें भाई, मछली में। और मानव में पूछे तो कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहां से आती है, 2015 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल से ऑक्सीजन आती है भैया, गलती मत कर देना। आप कहीं कहो कि भाई CO2 से आती है, गलती कर दोगे। ग्लूकोज से आती है, गलती कर दोगे। क्लोरोफिल से आती है, गलती कर दोगे। जल से ऑक्सीजन मिलती है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, कूटपाद द्वारा। आपको पादाप भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल सकता है, इसको इंग्लिश में स्यूडोपोडिया कहा जाता है। पित्तरस का स्रवण कहां होता है, संभावित 2026 का क्वेश्चन है। पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है, इसको बाइल जूस के नाम से भी बोलते हैं, बाइल जूस के नाम से बोलते हैं। और लीवर को बोला जाता है, सॉरी यकृत को बोला जाता है लीवर, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 5 से हो सकते हैं। मैं ऐसे ही आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स भी लेकर आऊंगा, MCQ भी लेकर आऊंगा, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।